तो ध्यानपूर्वक मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन से आज हम सुन रहे हैं अगले 21 डेज में, अगले 21 दिन में मेरे प्रियो परमेश्वर के आंसर आपको मिलने वाला है, परमेश्वर का उत्तर आप लोग को मिलने वाला है। तो आज मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक इस संदेश को सुनिए, परमेश्वर के अभिषेक को, आशीष को प्राप्त करिए। ध्यानपूर्वक देखिएगा, दानियल की पुस्तक अध्याय 10 का 1, 2, 3 आयत में हम लोग देख रहे हैं 21 डेज दानियल फास्टिंग रखे थे। क्यों 21 डेज रखे थे? वो 7 दिन भी रख सकते थे, 14 दिन भी रख सकते थे, और 21 डेज क्यों रखे थे? तो मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन में जब किसी के जीवन में भी मुश्किलताएं ज़्यादा बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा फास्टिंग रखना सही है। तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन में मेरे प्रियो दानियल के पुस्तक में ये 2 आयत 3 आयत एक बार फिर से हम पढ़ेंगे, 10 का 2 और 3। दानियल की पुस्तक 10 का 2 और 3 एक बार फिर से पढ़ेंगे। उन दिनों में दानियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक मैंने न तो स्वादिष्ट भोजन किया और न मांस या दाख मधु अपने मुंह में रखा और न अपनी देह में कुछ तेल लगाया। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर के वचन में मैं बताना चाहता हूँ दानियल शोक करता रहा, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पर। मेरे प्रियो, अगर हम लोग को प्रार्थना में हम दुखी हो रहे, प्रार्थना में हमको दुख आ रहा है, तो वो अलग बात है। मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, पर जानबूझकर रो के परेशान नहीं होना है। आपको प्रार्थना में दुख आ रहा है तो आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बेवजह का नहीं रोना है। और मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में दानियल 3 सप्ताह तक विलाप करता रहा, ऐसा लिखा हुआ है। और मेरे प्रियो स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया, मांस भी नहीं खाया, और मेरे प्रियो बाइबल में लिखा हुआ है दाखरस भी नहीं पिया, और साथ ही साथ तेल भी मेरे प्रियो नहीं लगाया, ऐसा लिखा हुआ। हमारा जीवन में मेरे प्रियो परमेश्वर हम लोग को दर्शन देना चाहते हैं। हमारा जीवन में परमेश्वर हमको आशीष देना चाहते हैं। आज के समय पे महंगाई बढ़ते जा रहा है, कुछ लोगों के जीवन में परेशानियां बढ़ते जा रहे हैं, कुछ लोग के जीवन में दुख तकलीफ बढ़ते जा रहे हैं, कुछ लोग कर्ज से परेशान है, कुछ लोग EMI से परेशान है, कुछ लोग स्कूल फीस पटाने में परेशान है, और कुछ लोग मेरे प्रियो पति को लेकर परेशान है, कुछ लोग पत्नी को लेकर परेशान है, और अलग अलग कुछ लोग बच्चे से परेशान है। आज मेरे प्रियो कुछ लोग आर्थिक फाइनेंशियल प्रॉब्लम से परेशान रहते हैं। तो आज मेरे प्रियो आपकी परेशानी परिस्थितियां कैसे भी क्यों ना हो, बाइबल में लिखा रहता है आपको मांगने से पहले प्रभु जानते हैं आपको क्या आवश्यकता है। बाइबल में लिखा रहता है मत्ती रसू समाचार 6 का 33 आयत को एक बार पढ़िए, यहां से मत हटिएगा, दानियल की पुस्तक से। मत्ती रसू समाचार अध्याय 6 का 33 आयत, 32 और 33 दोनों पढ़ेंगे। क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। आमीन, आमीन। मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में लिखा है, परमेश्वर आप ही जानते हैं हमको ये सब चीज़ की आवश्यकता है, नीड है करके। तो पहले हमको क्या करना चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ है उसकी राज्य को और उसकी धार्मिकता की खोज करो करके लिखा हुआ है। उसकी राज्य का और उसकी धार्मिकता का खोज करो करके लिखा हुआ है। तो मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन में हम लोग देख सकते हैं, परमेश्वर के वचन में हम लोग देख सकते हैं मेरे प्रियो, इसी मत्ती रसू समाचार में ये भी लिखा हुआ, 8 आयत भी पढ़िए, 6 का 8। मत्ती 6 का 8। हाँ, इसीलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं।
आमीन आमीन आमीन। तुम्हारा मांगने से पहले वो जानते हैं तुम लोग को क्या क्या आवश्यकता है। तो आज परमेश्वर के वचन में मेरे प्रियो, प्रभु को पहले से ही पता है। आप मांगने से प्रभु जानते हैं आपको क्या क्या आवश्यकता है, आपको क्या क्या नीड है। तो प्रभु की वचन में ध्यानपूर्वक सुनिएगा प्रभु की वचन को। क्या हम लोग प्रभु की राज्य को, परमेश्वर की धार्मिकता को खोजने वाले हैं? हम लोग प्रभु की धार्मिकता का खोज करना मतलब सीक फर्स्ट इज किंगडम इज राइचियसनेस, परमेश्वर की राज्य का और परमेश्वर की धार्मिकता की खोज में हमको रहना है। तो यानी बाइबल स्टडी करते रहे, प्रार्थना में लगे रहे, वचन के अनुसार चलने वाला बने। इस टाइप का हम रहेंगे तो हमारा प्रार्थना का उत्तर जरूर मिलेंगे। तो आज मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर हम लोग को हमेशा आशीष देना चाहते हैं। परमेश्वर हमेशा हमको बरकत देना चाहते हैं। परमेश्वर हमारा जीवन में कुछ विशेष कार्यों को करना चाहते हैं। बट यहाँ पर क्या होता है बोलने से, ध्यानपूर्वक देखिएगा। दानियल की पुस्तक अध्याय 10 का, दानियल की पुस्तक अध्याय 10 का 13 आयत को हम पढ़ते हैं। 11, 12, 13 11, 12, 13 10 अध्याय का दानियल की पुस्तक 11, 12, 13। तब उसने मुझसे कहा, जी हे दानियल, हे अति प्रिय पुरुष, जो वचन मैं तुझसे कहता हूँ उसे समझ ले और सीधा खड़ा हो, क्योंकि मैं अभी तेरे पास भेजा गया हूँ। जब उसने मुझसे यह वचन कहा तब मैं खड़ा तो हो गया, परंतु थरथराता रहा। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। आमीन आमीन आमीन। ध्यानपूर्वक देखिएगा, 13 भी पढ़िएगा, 13 भी पढ़िए। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर के पास से आपके लिए आंसर डिस्पैच हो गया है। आपके लिए मेरे प्रियो पोस्टल वहाँ से भेजा गया है, स्वर्ग से रिलीज हो चुका है। आपको जो चीज़ें चाहिए डिस्पैच हो चुका है। बट यहाँ पर पहुँचने के लिए वो 1 हफ्ता लग सकता है, 2 वीक्स लग सकता है, 3 वीक्स लग सकता है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में मैं बताना चाहता हूँ, आपका ये जो महीना जो है एग्जैक्टली 21 दिन बचा है। आज अगस्त 10 है। तो मेरे प्रियो, इस मंथ 31 डेज का मंथ है। तो मेरे प्रियो, कल के दिन से गिनेंगे 21 डेज बचा हुआ है। तो मेरे प्रियो, इस 21 डेज में आपकी जो जो प्रेयर रिक्वेस्ट है एक जगह नोट करिए, उसके ऊपर हाथ रख के आप लोग प्रार्थना करते रहिए और प्रेयर पॉइंट्स नोट करके प्रार्थना करते रहिए उसके लिए। और मेरे प्रियो, मैं सच कह रहा हूँ, अगले कुछ हफ्तों में किसी को 3 वीक्स में, किसी को 40 डेज में, किसी को मेरे प्रियो 7 वीक्स में, किसी को 70 डेज में, किसी को 100 डेज में, किसी को 120 डेज में। मेरे प्रियो, जो विषय के लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं, वो घर का विषय क्यों ना हो, वो 4 व्हीलर व्हीकल का विषय क्यों ना हो, मेरे प्रियो कुछ बड़ा अमाउंट का विषय क्यों ना हो, वो ज़मीन खरीदने का विषय क्यों ना हो, मेरे प्रियो परमेश्वर एक सही समय पे हमारा लिए उपाय करते हैं। वो उपाय करने वाला परमेश्वर है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, दानियल अति प्रिय पुरुष ऐसा करके स्वर्गदूत उसको कह रहा था। जो लोग मेरे प्रियो 21 डेज का फास्टिंग, मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में फास्टिंग जो लोग रखते हैं, वो नंबर 1 परमेश्वर का अति प्रिय बन जाते हैं। दानियल अति प्रिय पुरुष। इसी प्रकार परमेश्वर हमारा नाम लेके सुधाकर पॉल अति प्रिय पुरुष, ऐसा परमेश्वर हमारे बारे में भी टेस्टमनी देंगे।
आज मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, फास्टिंग प्रेयर्स में, प्रार्थना में समय बिताएंगे, हम लोग मेरे प्रियो दाऊद के जैसा HE बन सकते हैं, हाईली एस्टीम्ड, अति प्रिय पुरुष बन सकते हैं, अति प्रिय मनुष्य हम बन सकते हैं। तो परमेश्वर की वचन में दानियल के पास स्वर्गदूत आया। सेकंड, मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, प्रभु की वचन में वो अति प्रिय पुरुष बन गया, उसके पास स्वर्गदूत आया, उसको दर्शन दिख रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड, दर्शन देखने वाला हो जाएंगे हम लोग फास्टिंग प्रेयर करेंगे तो मेरे प्रियो, प्रार्थना में जो दिखता है उसको दर्शन, प्रार्थना करके जब सो जाते हैं तब जो दिखता है वो मेरे प्रियो वो स्वप्न। कुछ लोगों को स्वप्न देखने का वरदान रहता है, कुछ ही किसी को दर्शन देखने का वरदान रहता है। तो आज मेरे प्रियो, मैं आपके जीवन के लिए भविष्यवाणी करता हूँ, अगले 21 डेज में परमेश्वर मेरे प्रियो जो बड़ी मुश्किलताएं आपके जीवन में आप संघर्ष कर रहे हैं, आप फेस कर रहे हैं, उससे बाहर आ जाएंगे यीशु के नाम से। आपकी कठिनाई खत्म हो जाएगा यीशु के नाम से, आपकी गरीबी समाप्त हो जाएगा यीशु के नाम से, आपकी कर्ज खत्म हो जाएगा यीशु के नाम से, आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है, आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो जाएगा यीशु के नाम से। आज मेरे प्रियो, इस टॉपिक के माध्यम से परमेश्वर मेरे प्रियो आप लोग से बात करना चाहते हैं। इस संदेश के माध्यम से परमेश्वर आप लोग से बात कर रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ प्रभु की वचन में, प्रभु की वचन में अगले 21 डेज में आप बड़ी मेरे प्रियो ब्रेक थ्रू आपको मिलने वाला है, एक बड़ी बेदारी आपके जीवन में आने वाला है। तो आज मेरे प्रियो, पिछले संडे प्रभु की वचन से हमने प्रोफेटिक सरमन बताया, अगले 40 डेज में आप लोग के जीवन से गोलियात खत्म हो जाएंगे और दाऊद के जैसा आप चैंपियन बन के बाहर खड़े हो जाए। अगले 40 डेज में लास्ट संडे बताया था, एक योद्धा के रूप में, दाऊद के रूप में प्रभु आपको खड़ा करेंगे, गोलियात जैसा बड़ी बड़ी मुश्किलताओं को खत्म कर दोगे आप। मेरे प्रियो, इस संडे में बता रहा हूं, अगले 21 डेज में दानियल की पुस्तक अध्याय 10 का 2-3 आयत के अनुसार, दानियल की पुस्तक अध्याय 10 का 12, 13, 11 आयत के अनुसार, 11, 12, 13 आयत के अनुसार मेरे प्रियो, मैं सच कह रहा हूं, परमेश्वर आपको उसकी अति प्रिय बनाएंगे। परमेश्वर आप लोग को उसका अति प्रिय बनाएंगे। और साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूं, दर्शन देखेंगे आप यीशु के नाम से। और साथ ही साथ मेरे प्रियो, स्वर्गदूत आपके पास आएंगे, स्वर्गदूत आप लोग का काम करेंगे, स्वर्गदूत आपके लिए काम करते हुए आप महसूस करेंगे। यीशु के सामर्थ्य नाम से आप लोग के जीवन में, आप लोग की सेवकाई में एंजल्स को परमेश्वर डिस्पैच करेंगे। जिस रीति से दानियल के लिए प्रभु ने स्वर्गदूतों को भेजे थे, उसी प्रकार आप लोग के लिए भी स्वर्गदूत भेजेंगे। आज मेरे प्रियो, 21 डेज में कुछ विशेष चमत्कारों को आप लोग देखेंगे। 21 में 777 है, तो आज मेरे प्रियो इस मंथ का 21 भी आने का है, इस मंथ का 17, 27 भी आने का। कुछ विशेष कार्य परमेश्वर आप लोग के जीवन में करना चाहते हैं, उसके लिए आप लोग तैयार होना है, आत्मिक रीति से तैयार होना है। मेरे प्रियो, दानियल जब फास्टिंग शुरू किए थे, पहला दिन ही उसके लिए आंसर भेजा गया था। उस आयत को हम फिर से पढ़ेंगे, 12 और 13, 10 का, दानियल की पुस्तक 10 का 12 और 13। पढ़ेंगे। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ।
फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में जिब्राइल गाब्रियल को प्रभु ने भेजा था। वो गाब्रियल आंसर लेके आ रहा था और वो गाब्रियल को रोक के रखा था कौन? पारसी प्रधान ने। और वो हेल्प करने के लिए परमेश्वर मिकाएल को भेजे थे और मिकाएल आके वो पारसी प्रधान को हटा दिया और गाब्रियल को वहां से रिलीज करके भेज दिया। मेरे प्रियो, 21 दिन तक वो रोक के रखा था। मेरे प्रियो, हो सकता है आपके जीवन में कुछ काम 21 दिन से रोक के रखे होंगे। हो सकता है 40 डेज से आपके काम कुछ रोका हुआ होगा। मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, बाय दिस टाइम नेक्स्ट 3 वीक्स, अगले 3 सप्ताह में परमेश्वर आपके जीवन में, मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, कुछ बड़ी बड़ी कठिनाइयों से बाहर आ जाए, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से आप लोग बाहर आ जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज मेरे प्रियो, प्रभु की वचन से मैं बताना चाहता हूं, यहाँ पर 4th विषय मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, प्रार्थना का उत्तर मिला था। अगले 21 डेज में आपकी प्रार्थना का उत्तर मिलने वाला यीशु के नाम से। कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट क्यों ना हो मेरे प्रियो, अगर वो सही है, आप सही रीति से प्रार्थना कर रहे हैं, सही रीति से मांग रहे हैं, आपकी प्रार्थना का उत्तर मिलने वाला है। और मेरे प्रियो, साथ ही साथ 5वां विषय आप लोग के लिए मेरे प्रियो, स्वर्गदूत हो सकते हैं, प्रभु के दास लोग हो सकते हैं। डिवाइन हेल्पर्स विल मीट यू। दैविक रीति से आपको मदद करने वाला डिवाइन हेल्पर्स आप लोग के जीवन में जुड़ जाएंगे। आप लोग के साथ दैविक रीति से मदद करने वाले लोग आपके पास आने पाए, आपके जीवन में आने पाए, आप लोग को समझने पाए, आप लोग को सहायता करने पाए। डिवाइन हेल्पर्स विल मीट यू। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में स्वर्गदूत मिकाएल को, मेरे प्रियो, मिकाएल स्वर्गदूत ने जिब्राइल को रिलीज करने के लिए, सहायता करने के लिए वो आ गया। और मेरे प्रिय, दोनों दानियल को हेल्प किए थे। ये कहाँ पर हो रहा था? इनविजिबल रैलिन में हो रहा था, अदृश्य दुनिया में हो रहा था, आकाश मंडल में हो रहा था, आकाश मंडल में हो रहा था। आज मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ प्रभु की वचन से, मैं बताना चाहता हूँ प्रभु की वचन से मेरे प्रियो, आप लोग के जीवन में, आप लोग के जीवन में कोई भी परेशानी क्यों ना हो, आप लोग के जीवन में कोई भी मुसीबत क्यों ना हो, कोई भी बीमारी क्यों ना हो, कोई भी तकलीफ क्यों ना हो, कोई भी संकट क्यों ना हो, अगले 21 डेज में खत्म होने पाए यीशु के नाम से। आप लोग सामना करने वाले हर मुश्किलताएं, हर परेशानियां वो समाप्त होने पाए यीशु के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं आप लोग के जीवन से हर एक प्रॉब्लम्स 21 डेज में प्रभु समाप्त करेंगे। प्रेयर का उत्तर मिल जाएगा और मेरे प्रियो, प्रार्थना का जवाब मिल जाएगा और आप ताजा गाढ़ अभिषेक के साथ उठ खड़े हो जाएंगे। मेरे प्रियो, पारसी प्रधान नाम के विरोध करने वाला एक मेरे प्रियो प्रिंसिपालिटी डीमन प्रधान, मेरे प्रियो, हमारा मल्ल युद्ध 6 का 12 में लिखा रहता है, हमारा मल्ल युद्ध मांस और लहू से नहीं, एफेसी 6 का 12 में, प्रधानों से, अधिकारों से, अंधकार के हाकिमों से, उस दुष्ट सेना से जो आकाश मंडल। तो मेरे प्रियो, कुछ चीजें हैं रोक टोक करते हैं, रुकावट करते हैं। हो सकता है आप लोग के जीवन में भी कुछ चीजें रुकावट कर रहे होंगे, हो सकता है आप लोग के जीवन में भी कुछ परेशानियां हो रहे होंगे। वो सब परेशानियां, मुश्किलताएं, वो कोई भी मेरे प्रियो लोग भी हो सकते हैं, वो हट जाएंगे यीशु के नाम से। परमेश्वर हमेशा के लिए हटा देंगे, हमेशा के लिए हटा देंगे। दानियल की पुस्तक में एक आयत पढ़ के प्रार्थना करते हैं, 10 अध्याय, मेरे प्रिय, एक आयत पढ़ के समाप्त करते हैं। 10 अध्याय 18, 19 और 20 आयत फट से पढ़ेंगे। तब मनुष्य के समान किसी ने मुझे छूकर फिर मेरा हियाव बंधाया और उसने कहा, हे अति प्रिय पुरुष,
मत डर, तुझे शांति मिले, तू दृढ़ हो और तेरा हियाव बंधा रहे। आमीन, आमीन, जब उसने यह कहा तब मैंने हियाव बांध कर कहा, हे मेरे प्रभु अब कह, क्योंकि तूने मेरा हियाव बंधाया है। तब उसने कहा, क्या तू जानता है कि मैं किस कारण तेरे पास आया हूँ? अब मैं फारस के प्रधान से लड़ने को लौटूंगा, और जब मैं निकलूंगा तब यूनान का प्रधान आएगा। मेरे प्रियो, अदृश्य दुनिया में आप लोग के लिए आंसर्स ना आने के लिए रुकावट करने वाले कुछ डिमोनिक स्पिरिट्स होते हैं। वो रुकावट करते हैं, आपके आंसर को आने नहीं देते, विलंब होने देते, आपके कामों को, आपके चमत्कारों को होने नहीं देते, आपकी आशीष को आपके पास आने नहीं देते। परमेश्वर क्या करते हैं मेरे प्रियो? स्वर्गदूतों को भेज के हटा देते उन चीज़ों को। यूनानी प्रधान, पारसी प्रधान, मेरे प्रियो अलग अलग। तो आपके जीवन में कुछ भी रुकावट कर रहे होंगे वो हट जाएंगे यीशु के नाम से। और मेरे प्रियो, आपके जीवन में आपको हिम्मत आ जाएगा। और मेरे प्रियो, छठवां विषय, आपको शांति मिलेगा। सातवां विषय, और मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको बल देंगे, परमेश्वर आपको बल देंगे। और मेरे प्रियो, आठवां विषय, नौवां और आखिरी विषय है मेरे प्रियो, आपके पक्ष में प्रभु स्वर्गदूतों के द्वारा लड़वाएंगे। स्वर्गदूत जाके आपसे लड़ने वाले से लड़ेंगे, स्वर्गदूत जाके आप लोग के पक्ष में लड़ेंगे। और या तो परमेश्वर मेरे प्रियो यहोवा दूत के रूप में परमेश्वर आप ही लड़ेंगे। आज मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आप एक प्रभु का चुना हुआ पात्र है, आप प्रभु का चिन्ह है, और आप मेरे प्रियो रॉयल प्रीस्टहुड है। परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं मेरे प्रियो। जिस रीति से 21वां साल में याकूब को मेरे प्रियो रिवार्ड, याकूब को पूरा इनाम, पूरा प्रतिफल 20 साल का लाबान ने धोखा दिए। 21वां साल जैसा लग गया मेरे प्रियो, 21वां साल जैसा लग गया, वो 10 बार तंका बदल दिए लाबान ने। 21वां साल जैसा लगा, पूरा प्रॉपर्टी, पूरा संपत्ति याकूब के पास। प्रभु ने एक दर्शन दिखा के, एक स्वप्न दिखा के परमेश्वर उसका सब कुछ इसको दे दिया। उसने धोखा दिए जरूर, बट परमेश्वर ने न्याय किया। उसी प्रकार आप लोग को प्रभु न्याय करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करते, प्रभु इस संदेश के द्वारा आप लोग को ब्लेस करे। और अगले 21 डेज में आपका आंसर मिलने वाला है। अगले 21 डेज में आपके जीवन में चमत्कार होने वाला है। अगले 21 डेज में आपकी बड़ी मुश्किलताएं खत्म हो जाएंगी, बड़ी प्रॉब्लम से आप लोग बाहर आ जाएंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं, उसके बाद हम लोग भेंट की सेवकाई में जाएंगे। धन्यवाद प्रभु जी इस सुंदर अवसर के लिए। जितने भी लोग आज प्रभु जी संदेश को सुन रहे हैं, एक एक को प्रभु स्मरण कीजिए पिता, एक एक को पिता स्पर्श कीजिए पिता, एक एक को प्रभु छू लीजिए प्रभु जी परमेश्वर। ऑनलाइन जुड़े हुए एक एक के जीवन में पिता आपकी चमत्कार होने पाए। जूम में देखने वाले, अभी प्रभु जी यूट्यूब में जो देख रहे हैं पिता, एक एक को प्रभु आप ब्लेस करो पिता। बहुत आयत आशीष दो प्रभु जी परमेश्वर, आश्चर्य कर और अद्भुत कार्य कीजिए प्रभु जी। चमत्कार होने पाए, सामर्थ्य कार्य होने पाए अगले 21 डेज में पिता। प्रभु जी डिवाइन हेल्पर्स आने पाए आपके प्रिय लोग को हेल्प करने के लिए प्रभु जी। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं आपके प्रिय लोग की सारी प्रार्थना का उत्तर मिलने पाए। बहुत आयत आशीष दो प्रभु जी, आश्चर्य कर और अद्भुत कार्य होने पाए, सामर्थ्य कार्य चमत्कार होने पाए प्रभु जी। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं पिता। जिन परिस्थिति आज आपके प्रिय लोग देख रहे हैं वो दोबारा कभी ना देखने पाए। यीशु के नाम से मैं ब्लेस करता हूं पिता। आपके प्रिय लोग के पक्ष में आप न्याय कीजिए पिता, आपके प्रिय लोग के पक्ष में आप लड़िए प्रभु जी परमेश्वर। बहुत आयत आशीष दीजिए प्रभु। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं ग्रेट टेस्टमनीज आने पाए, बड़ी बड़ी गवाही आने पाए यीशु के नाम से, बड़ी बड़ी चमत्कार और विशेष कार्य होने पाए इस मंथ में प्रभु जी। फाइनेंशियल मिरेकल्स, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आने पाए यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। आमीन, आमीन, आमीन। एक छोटा सा गीत गाएंगे, हम लोग ऑफरिंग लेंगे, फिर इस सेक्शन को कंप्लीट करेंगे।